आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई पेपर 2 की परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में, परफेक्ट रोड मैप के बारे में कि जनवरी का अटेम्प्ट जो है पहला वाला अटेम्प्ट जनवरी के अंदर फिक्स हो चुका है। डेट्स भी आ चुकी है, ऑलरेडी अपन डेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। जेई पेपर 2 आर्किटेक्चर के लिए, बीआर के लिए प्लस नाटा एग्जाम दोनों की डेट्स आ चुकी है। अब कैसे क्या रोड मैप रहना चाहिए, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटजी बताओ, एक परफेक्ट रास्ता बताओ जिसके ऊपर चलकर हम लोग हमारे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और हमारा टारगेट जो है शायद क्या है, किसी का टारगेट ऑल इंडिया रैंक 1 हो सकता है, मे बी बिकॉज अभी पास टाइम है, या फिर किसी का टारगेट सिंगल डिजिट रहेंगे 1 से लेकर 10 के बीच में, किसी का टारगेट डबल डिजिट रहेंगे, मुझे 10 से लेकर कहा 100 के बीच में अंदर अंदर लेकर आना है। किसी का डबल डिजिट रहेंगे, किसी का सिंगल डिजिट रहेंगे, किसी का 99.99 परसेंटाइल टारगेट हो सकता है, किसी का इवन 100 परसेंटाइल भी टारगेट हो सकता है, बिकॉज परसेंटाइल तो 100 भी जा सकती है, मे भी कुछ भी पॉसिबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो शायद मुझे जानते नहीं है, मेरा नाम है सचिन प्रजापत। लास्ट 2-2.5 साल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों को जो प्यार और सपोर्ट के कारण इसको गाइडेंस दे पा रहा हूं, और जो अब तक मैंने जर्नी से मैंने सीखा है मेरी प्रिपरेशन के दौरान, और अब तक जो सीखता आया हूं कॉलेज के अंदर लगातार सीख रहे हैं, उसको साथ में कुछ शेयर करने की हमेशा आपके साथ कोशिश करता रहता हूं। राइट, अगर आप चैनल को बने सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस चैनल के ऊपर आपको आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी, और शायद इतनी चीजें मिलेगी कि शायद आपको वो कहीं और नहीं मिल सकती। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं अभी से, सेशन के स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटेजी के बारे में। वे एक आइडिया लेते हैं कि कैसा आता है पेपर और क्या करना चाहिए पेपर के अंदर। ठीक है ना, हमारे टारगेट को हमको पूरा करना है। अच्छा, एक कुछ बताता हूं आपको, हमको पता है पहला अटेम्प्ट जो है वो कब, जनवरी के अंदर होने वाला है 2024। सेकंड वाला अटेम्प्ट कब है, जो कि अप्रैल के अंदर है। थोड़े दिन के लिए भूल जाना जब तक पहला वाला अटेम्प्ट नहीं हो जाता कि सेकंड वाला अटेम्प्ट ही होने वाला है। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी बैक ऑफ द माइंड हमारे पास रहता है कि चलो यार फर्स्ट वाला अटेम्प्ट के अंदर तो पूरी मेहनत कर लेता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड तो है ही। ये कभी मत सोचना, अगर ये सोचोगे तो डेफिनेटली बात है 100% आप फर्स्ट के अंदर कभी कुछ नहीं कर पाओगे, शायद क्लियर भी ना कर पाओ। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हमको सेकंड वाले को दिमाग से एक बार हटा देना है। इसलिए मान के चलना कि जेई का सेकंड वाला अटेम्प्ट क्या है, कैंसिल हो गया है, ये सेकंड वाला अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। ओनली पहला और आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा कौन सा, जनवरी वाला अटेम्प्ट। अब समझते स्ट्रेटेजी क्या और चलना कैसे। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल पैटर्न समझते हैं। पहला क्या है, 400 मार्क्स का हमारे पास एग्जाम होता है, सबको पता है। 78 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, राइट, सबको पता है। 3 सेक्शन होते हैं, कौन सा पहला सेक्शन कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा मैथमेटिक्स होता है। सेकंड वर्स ले लेते हैं कौन सा, एप्टीट्यूड। एंड थर्ड ले लेते हैं कौन सा, DWG, मतलब इसको कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग या फिर कह सकते हैं क्या, स्केचिंग। जेई के अंदर ड्राइंग भी आती है, स्केचिंग भी आती है, राइट, सबको पता है, सिंपल सी। देखो कुल मिलाकर 5 से 6 पॉइंट से क्लियर करूंगा। पहले क्या, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, कितने घंटे पढ़ना है, हमारे पास दिन कितने बाकी है। अगर पहला टाइम जनवरी का देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाकी है। 3 महीने का मतलब कितना हो गया, लगभग लगभग मान के चलता हूं तो 90 दिन। हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं कितना, 100 दिन मान लेते हैं। ठीक है, चलो 90 मान लेते हैं, ठीक है ना, एवरेज ले लेते हैं 80, 100, 90 मान लेते हैं। 90 डेज, 90 डेज है। 90 डेज के अंदर से आपसे पर डे के ओनली में 3 घंटा मांग रहा हूँ। कितना मांग रहा हूँ, 3 घंटा। अभी से लेकर दिवाली तक मैं आपको 3 घंटा मांग रहा हूँ, ठीक है ना। अभी से लेकर दिवाली तक मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 डेज। 40 डेज के लिए मैं आपको मांग रहा हूँ पर डे का कितना, 3 आवर्स। बाकी बचा जो 50 डेज होगा, इसके लिए मैं आपसे मांगूंगा कितना, 5 आवर्स। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अभी के 40 दिन के अंदर 2 घंटे दो रहे हो, तो आपको बाकी 50 दिन के अंदर 6 घंटे देना पड़ेगा। इस चीज की मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपके ऊपर क्या करना है, ठीक है ना। अगर आप अभी 40 दिन के अंदर 3 घंटे दे रहे हो, तो अगले 40 दिन के अंदर आपको क्या करना है, 5 घंटे देना। अगर अभी आप 4 घंटे दे रहे हो, तो अगले 40 दिन के अंदर आपको 4 घंटे ही चलने देना। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर अपन टाइम के मैनेज के ऊपर भी बात करेंगे वीडियो के अंदर कि हमको बोर्ड को, नाटक को, जेई को, तीनों कैसे मैनेज करना है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि नाटक और जेई दोनों की प्रेफर कर रहा है, उसके ऊपर अलग से आ रही वीडियो कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको दिवाली तक लगभग लगभग 40 दिन तक आपको कितने, 3 घंटे का ध्यान रखना है। कैसे भी करके हमको दिन के 3 घंटे निकालने है, ठीक है ना। अब 3 घंटे को मैनेज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। करना कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। हमको क्या है ना भैया, रैंक चाहिए। क्या चाहिए हमको चाहिए जेई के अंदर रैंक चाहिए, रैंक। अब रैंक किससे मिलती है जेई के अंदर, वो शायद मैं आपको पहले वीडियो में बहुत डिस्कस कर चुका हूं, और अभी आपको बता देता हूं। रैंक हमको मिलती है मैथमेटिक्स से। ये एक सेक्शन ऐसा है जो कि आपको रैंक दे रहा है। क्या देता है, रैंक। मतलब आपकी AIR 1 होगी, या फिर 1 to 10 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, क्या होगी वो डिसाइड कर रहा है ये दोनों सेक्शन रैंक डिसाइड नहीं करते हैं भैया, हमेशा याद रखना। ये डिसाइड करते हैं आपको मार्क्स कितने होंगे। एप्टीट्यूड कुल मिला कितना है, 200 मार्क्स का होता है। अब ये 200 मार्क्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर से इजीली कोई भी 180 से 190 मार्क्स लेकर आ जाता है, अगर वो 1 महीने पहले भी तैयारी कर रहा है। यानी कि अगर आधे से ज्यादा बच्चे अगर दिसंबर से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, तो भी वो इसके अंदर से 200 में से 180 मार्क्स लेकर आ जाएंगे, 180 मार्क्स। इस चीज की गारंटी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी आज, याद रखना। ड्रॉइंग के अंदर इजीली कोई भी 70 प्लस लेकर आ जाएगा, इस चीज की गारंटी है, अगर वो डेली का एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा है। पर लेकिन मैथ्स के अंदर 100 में से 40 मार्क्स भी फर्स्ट अटेम्प्ट तो छोड़ो, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर भी बच्चे नहीं लेकर आ पाते।
इसलिए रैंक डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है? मैथमेटिक्स होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड चीज आप पहले कर लेते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि शायद आप पहुंचते पहुंचते उस हार्ड चीज को इजी बना लोगे, और जो इजी चीज है वो तो आपके लिए इजी है ही। तो इसलिए आप ऑल इंडिया रैंक 1 या फिर 1 to 10 वो स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो कि सिंगल डिजिट रैंक लेकर आते हैं, जो कि पूरा फोकस डिफिकल्ट पोर्शन के ऊपर पहले करते हैं। हमको शुरुआत डिफिकल्ट पोर्शन से करनी है, राइट। मैं आपको दिन का भी 3 घंटा मांग रहा हूँ, 40 दिन के अंदर 3 घंटे के अंदर अगर आपने एप्टीट्यूड और ड्राइंग को हाथ भी नहीं लगाया तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत लगाओ हाथ। 40 दिन के अंदर 3 घंटे आपसे मांग रहा हूँ, 3 घंटे के अंदर हफ्ते के अंदर एक बार ओनली संडे और ओनली संडे को एप्टीट्यूड और ड्राइंग के क्वेश्चन लगा लेना, 2-2 घंटे दे देना, 4 घंटे संडे को इसको, बाकी 6 दिन इसको पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक 1 फिक्स आती है, गारंटी लिख के दे रहा हूँ अभी से, ये मान के चलो। पर लेकिन रोजाना इसको टाइम देना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जाके स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, अब हमारे पास कुछ चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, मैंने बोला मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्लास 12 के चैप्टर्स है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि शायद हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे लग सकते हो, बिकॉज आपने 12th के अंदर ये पढ़े हैं या फिर 12th के अंदर पढ़ रहे हो, क्योंकि 12th बोर्ड भी है आपके। तो ये थोड़े चैप्टर जो है पार्ट 1 के अंदर होते हैं, सीबीएसई के अंदर बात करूं तो थोड़े से इजी होते हैं कंपेरेटिवली। हो सकता है बहुत सारे को लगता भी होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हो गया। साथ के अंदर क्या हो गया, क्लास 11 के अंदर हम लोग एपी जीपी पढ़ते हैं, ये इनके कुछ कुछ वेटेज ज्यादा है। अगर आप चाहो तो क्लास 12 के अंदर इंटीग्रेशन वाला चैप्टर उठा सकते हो, ये पढ़ सकते हो। क्लास 11 के अंदर हम पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, या फिर हमने पढ़ा था क्या, स्टैटिस्टिक्स। एक हमने पढ़ा था क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग, एमआर, मैथमेटिकल रीजनिंग। इससे एक एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है, डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। कैसे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मैं मैथ की डिटेल वाली वीडियो के अंदर बात करूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शुरुआत आपको इन चैप्टर से करनी है। इसके साथ एक और बताता हूँ, क्लास 12 का इंपोर्टेंट चैप्टर है वो है कौन सा, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का चैप्टर है, इजी है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी है प्लस इंपॉर्टेंट भी, इजी है प्लस इंपॉर्टेंट भी है। शुरुआत आप इनसे करना। ये अगर चैप्टर्स मोटा मोटा आप कर लेते हो ना, तो इन चैप्टर्स के बाद इसके अंदर एक को ऐड कर लेना, वो है कौन सा, वेक्टर्स, क्लास 12 का वेक्टर्स, या फिर कौन सा 3D। ये सब क्लास 12 के चैप्टर है, इनको पहले कर लेना। इनको करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स आप लेकर आ जाते हो। 40 मार्क्स तो शायद मैंने बोला 40 मार्क्स जिसके सेकंड अटेम्प्ट के अंदर भी नहीं आ पाते, वो आप यहां से कवर कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही। इसके बाद हमको आगे और बढ़ना है, मैंने कह रहा हूं आपको रुक जाना है, आपको आगे भी बढ़ना है। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स बचे वो आपके क्या 60 मार्क्स लेकर चलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 55-60 मार्क्स लेकर चलेंगे, उसको आप फिर उनके ऊपर आना है, ये एटलीस्ट कर लेना। अगर इसके अलावा भी किसको लगता है भाई मेरा तो इंटरेस्ट इंटीग्रेशन में ज्यादा है, इंटीग्रेशन के अंदर या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इनके अंदर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, या फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप पहले ये चैप्टर करो। मेरा कहने का मतलब ये कि हमको पहले वो चैप्टर अच्छे से कर लेने जो हमको अच्छे लगते हैं, या फिर इजी है, या फिर जिनका एग्जाम में आना क्वेश्चन तय है, जहां से मैक्सिमम वेटेज भी है। ये वो टॉपिक मैंने लिखे जिसके वेटेज भी ज्यादा है। अपन डिटेल वाली वीडियो में समझेंगे मैथमेटिक्स के अंदर कि कैसे कितने मार्क्स का कितना कितना इनके ट्रेंड चल रहा है चैप्टर वाइज, वो अपन अच्छे समझेंगे कि लास्ट 5 साल का क्या ट्रेंड है, वो अच्छे से समझेंगे। पर एक मोटा मोटा आइडिया हमको यहाँ से लेना है, ये हम पहले इनके ऊपर जा सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है ना। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना कि आपको इस वाली डिटेल वाली वीडियो कब चाहिए, राइट। आपको कमेंट सेक्शन का कमेंट का जरूर मुझे इंतजार रहेगा। ये करना है बिकॉज हमारा रैंक डिसाइड करेगा, याद रखना। नेक्स्ट बात करें क्या, किसकी एप्टीट्यूड की, हफ्ते में भी एक बार पढ़ लेना। दिवाली से बात कर रहा हूं मैं, दिवाली तक 40 दिन के अंदर इसको रोजाना पढ़ना 3 घंटे। ये हफ्ते में क्या है, एक बार पढ़ लेना काफी है। हफ्ते में एक बार लेना 2 घंटा, ओनली संडे इसको 2 घंटा संडे लेना। अगर ड्राइंग के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखो, अगर आप आधा घंटा रोजाना का दे दो और एक स्केच 1 स्केच अगर आप प्रैक्टिस कर लो डेली, अगर आप निकाल सको तो बढ़िया है, नहीं तो संडे तो कर लेना, संडे बैठो तो 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ ही कर लेना। बट बाकी हफ्ते के अंदर एक स्केच, कभी टाइम मिल गया फ्री हो गए कभी भी कर लिया, इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। कभी भी होता है ना, कभी खाना खा रहे हैं या फिर खाना खाने के बाद, मतलब सॉरी खाना खाने के बाद टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फ्री है अपन, थोड़ी देर आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, तो स्केच के लिए पेन कॉपी लेके बैठ जाना, फिर तो एक टाइम का इन्वेस्ट भी हो जाएगा और अच्छे से सीख भी जाओगे, कहने का मतलब ये। इसके अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। स्केचिंग यहाँ पे क्या प्रैक्टिस मैटर करती है यार, बिकॉज यहाँ नंबर आएंगे प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा रोज एक स्केच बना रहे हो उतना ज्यादा बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए। अभी टाइम है तो अभी बढ़िया दबा कर मेहनत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए रोजाना के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं एप्टीट्यूड के लिए, ऑलरेडी मैं बुक की बात कर चुका हूं आपको। अच्छा, बुक से याद है, बुक के अंदर जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बुक का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, याद रखें। इसके अंदर मैंने सब वीडियो की बात कर रखी है, जितनी बुक्स है। ये बुक मैथ्स के अंदर कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैंने लिखा है नीचे। इस वाली बुक की बात करी, इस वाली बुक की बात करी, इनका से कहां से पेपर करना है, पूरा वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक बुक्स के ऊपर मैं बात ऑलरेडी कर चुकी है।
उसके साथ साथ मैंने आपको जिसके पास मैथमेटिक्स के जेई के नोट्स नहीं, तो मैंने खुद के मेरे हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे, जो कि मैंने लास्ट भी बच्चों को दिए थे, वही नोट्स मैंने आपको दे रखे नीचे। तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स की पीडीएफ वो भी मैंने आपको दे रखी है। इस वाली जो है वीडियो है, इस वाली वीडियो के नीचे आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैंने आपको आप बुक भी सजेस्ट की कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए मैथ्स के लिए स्पेशली, और एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग तीनों के लिए, राइट। तो बुक के लिए जरूर देख लेना। बाकी कितना घंटा आपको पढ़ना है, कितना दिन हमारे पास है, कितना पेपर का पैटर्न, ये कुछ रहता है। नेगेटिव मार्किंग जब बात करते हैं तो यहाँ पर -4 नेगेटिव मार्किंग होती है, और सॉरी +4 यहाँ पर क्या मार्क्स होता है, और -1 के यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। जब सही करने पे +4, गलत करने पे -1, राइट। नेगेटिव मार्किंग मैथ्स के अंदर भी होगी, नेगेटिव मार्किंग एप्टीट्यूड के अंदर भी होगी, ड्राइंग के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिकॉज ड्राइंग वाला जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। बाकी मैथ्स एंड एप्टीट्यूड जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होगा, मतलब यहाँ पर एमसीक्यू आते हैं एंड एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना कि कभी भी आप जेई के अंदर जब आप मैथ्स पढ़ते हो, याद रखना मैथ्स को पढ़ने का तरीका मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहूंगा। मैथ्स को कभी भी ओरली मत पढ़ना, आपको लिख कर पढ़ना। क्या, खुद के नोट्स बनाना जरूरी है, याद रखना मैथ्स के अंदर खुद के नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स बनाते बनाते पढ़ना, बिना नोट्स के कोई नहीं पढ़ने वाला। क्वेश्चन को सॉल्व करना लिख लिख कर, ओरल कोई नहीं पढ़ेगा। जब भी मैथ्स पढ़ने बैठना, जब भी किताब खोलनी, आपको नोट्स बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व लिख लिख कर सॉल्व करना है। इन चीजों का याद रखना, तब जाके मैथ्स आपके सीधा सीधा अंदर उतरेगी। जब तक ओरली रिवाइज करते रहेंगे तो मैथ्स अंदर नहीं जाएगी, वो यहाँ से टच होकर बाहर निकल जाएगी, राइट। तो मैथ्स को समझना ढंग से। बुक वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेप वाइज बता रखा है आपको कैसे पढ़ना है। पहले आपको क्या एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको कोई एक रेफरेंस बुक पढ़नी है, उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्या ऐसे प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन भी आप पूरे तरह से करते रहे साथ साथ के अंदर, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके साथ साथ लगे हाथ प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा देना, ठीक है ना। लगे हाथ क्या है, पी वाई कुछ भी लगे हाथ आपको सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना। एप्टीट्यूड के अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैंने बुक का नाम आपको बताया है वीडियो के अंदर, बुक का नाम, उसके अंदर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, साथ साथ में सॉल्व करते रहना। ड्राइंग के अंदर ट्राई करना पीवाईक्यू ही सॉल्व करो तो अच्छा है, पीवाईक्यू के अलावा को सॉल्व ही मत करो। पीवाईक्यू इतने हैं, इतने पीवाईक्यू भरे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन है, उनसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो, दोनों काम हो जाएंगे, पीवाईक्यूज भी हो गए और प्रैक्टिस भी होगी, दोनों काम एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रहेगा। दिस इज द ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत यहाँ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको, एनटीए का ऐप आता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम करा रहा है उसका खुद का ऐप भी है। तो एनटीए क्या है, एक ऐप आता है एनटीए ऐप, इसको बोलते हैं एनटीए अभ्यास ऐप करके एक नाम है, एनटीए अभ्यास ऐप। यहाँ पर आपको सैंपल पेपर बहुत सारे मिल जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 से 30, 25 to 30 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं इस बेस के ऊपर, लेटेस्ट एडिशन के ऊपर। तो वहां से भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन भरे हुए हैं वहां पर। तो एप्टीट्यूड के लिए, मैथ्स के लिए वहां पर अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, राइट। पर लेकिन अभ्यास ऐप, एनटी अभ्यास ऐप की पेपर तब तक मत करना जब तक आपकी तैयारी ना हो, बिकॉज वहां पर क्या क्वेश्चन थोड़े लेवल के हैं, तो हमको तो तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ऐप के ऊपर जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करेंगे, राइट। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने को ध्यान रखो। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना यार कि आपको अगली किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहा हूँ नाटा के ऊपर, नाटा 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि अप्रैल के अंदर होने वाला है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें और कैसे उसके अंदर अच्छा स्कोर करना है। बाकी ये कुछ के बारे में टिप्स थी। बाकी फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी मोर सच यूजफुल कंटेंट के लिए। बाकी मिल रहे हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।